तुमने मोहब्बत का इजहार किया? हैरत में डूबे बेयकीन लहजे में वो मुंह खोले दौरान से पूछ रहा था, जो बड़े आराम से उसकी तरफ देख रहा था। हैरत में डूबे लहजे में वो मुंह खोले दौरान से पूछ रहा था, जो बड़े आराम से उसकी तरफ देख रहा था। आज वो दोपहर को 3 बजे उठा था। जवेरिया कमरे में नहीं थी, वो शायद सफीना के कमरे में थी। उससे आज किसी नई फिल्म के स्क्रिप्ट के लिए मीटिंग पर जाना था, जहाँ से वापसी पर उससे अपनी तरफ से बड़े पुरसुकून लहजे में अनिल को अपने और जवेरिया के इज़हार के बारे में बताया। लेकिन उसकी हैरत पर अब वो परेशान था। हाँ, खुद ही तो कहा था, तो कर दिया इजहार। अब इसमें इतना हैरान क्यों हो रहे हो? अब रोज का है, स्याह लेदर जैकेट पर स्याह चश्मा आंखों पर टिकाए वो ईशानी के दौरान उससे ये बता रहा था कि उससे रात जवेरिया से मोहब्बत का एहसार कर दिया और वो हैरान भी ना होता। मतलब तुमने वाकई उससे मोहब्बत का इजहार किया और उसने भी किया? फिर से सवाल दोहराया, ऐसे जैसे यकीन ना हो। तुरान ने गहरी सांस हारी छी और हवा में तासुब से मारते हुए डैशबोर्ड पर रखा सिगरेट केस उठाया। रात उसे मेरे इजहार पर यकीन नहीं आया और अब तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? तुरान ने लबों में सिगरेट दबाए संजीदगी से जवाब दिया। क्या मतलब? तुरान ने उसके सवाल पर सिगरेट को शोला देते हुए आंखें उठाई, फिर लाइटर बंद किए सामने देखा। मतलब ये कि मुहतरमा को इस बात का यकीन नहीं है कि मैं उससे मोहब्बत कर सकता हूँ? क्यों? तुमने क्या कहा था उसे? मैंने कहा, अनिल को लगता है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अनिल ने जसूस में खुला मुंह बदमज़गी से बंद किया। उससे इस तरह के इज़हार की ही तवक्का थी। ये कहा तुमने? इतने बकवास तरीके से इजहार करता है कोई कि भाई मेरे दोस्त को लगा मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। नहीं नहीं, उसके बाद और भी बहुत कुछ कहा लेकिन नहीं मानी। अनिल ने हैरत से सवालिया देखा। चेहरे के तासुरात अभी बदमज़गी वाले थे। हाँ, वो खुद को मेरे काबिल नहीं समझती। उसको लगता है मैं बहुत बड़ा फिल्म स्टार हूँ और वो एक आम सी लड़की जिस पर शायद मैं तरस खा रहा हूँ। ओह, फिर अब कैसे यकीन दिलाना है उसे? अब की बार चेहरे के तासुरात बेहतर हुए। कैसे दिलाते हैं यकीन? दुरान ने उल्टा उससे सवाल किया, तो वो लबों को आपस में मिलाए सोच में पड़ गया। फिर अचानक उसकी तरफ पहलू बदला। कोई गिफ्ट दे सकते हो, बहुत महंगा सा। वो गिफ्ट से इम्प्रेस होने वाली लड़की नहीं है। दुरान ने सिगरेट का कश लगाकर मशवरा रद्द किया। अच्छा, फिर शानदार तरीके से प्रपोज कर दो उसे। अनिल ने मज़े से चेखते हुए मशवरा दिया। वो बीवी है मेरी। दुरान ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, तो अनिल ने अजालत से पतीसी निकाली। ओ हाँ, भूल गया था। अजल होते हुए लबों को आपस से मिलाया और फिर से सोचों के घोड़े दौड़ाए, क्योंकि सामने बैठा दौरान हर चीज़ में माहिर हो सकता था। लेकिन उसके इज़हार मोहब्बत से इस बात पर यकीन हो गया, वो उसमें बहुत अनाड़ी है। अच्छा, फिर तो एक ही तरीका है। स्टीयरिंग पर उंगलियां टपटपाते हुए कहा। दुरान ने सवालियां देखने पर इत्तफा किया। उसे घुमाने ले जा, किसी ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ मोहब्बत के रंग बिखरे हों। कोई बहुत ही हसीन जगह, वहाँ जहाँ बिन कहे ही सब मोहब्बत को महसूस कर लेते हैं। मतलब हनीमून। अनिल ने मुनवे न जाते हुए मशवरा दिया। दुरान ने घूर कर उसे देखा। ये तरीका काम करेगा? दुरान की बात पर अनिल ने एक सेकंड का तवक्कुफ लिया, फिर तासुब से लब भींचे खोया हुआ। भाई मेरे, आपने अपनी बीवी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना है ना कि ये कोई आपका खुफिया मिशन है जिसमें तरीके के काम करने के बारे में पूछ रहा है। मुझे वो किसी मिशन से भी मुश्किल लगती है। सिर का कश लगाते हुए आंखों को चुनती किए कहा। शफाफ सड़क से मुख्तलिफ गाड़ियां उनकी गाड़ी को पीछे छोड़ते हुए गुजर रही थीं। हाँ, वो बहुत मुख्तलिफ है। मुझे भी उसकी बातों से अंदाज़ा हुआ था, मुख्तलिफ और समझदार। लेकिन मोहब्बत में सब एक जैसे हो जाते हैं जनाब। अनिल ने उसकी बात की तायद की, लेकिन साथ ही गहरी सांस लेते हुए मोहब्बत की अलामत से कहा किया। कैसे? दुरान ने सिगरेट को बुझाने के लिए गाड़ी के एशरे में मसल कर पुनः उठाते हुए सवाल या निगाह उस पर उठाई। मोहब्बत वैसे तो एक जज्बा है, लेकिन कुछ सयाने इसे एक बीमारी कह गए हैं और बीमारी के असरात हर बीमार पर एक जैसे होते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है मैं अब बीमार हूँ? शदीद वाला। अनिल ने लब भींचे सरस्वात में हिलाया। दुरान के चेहरे पर हल्की सी फिक्रमंदी को दिलचस्पी से देखा और गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई। तुम्हें वैसे इन सब बातों के बारे में इतना कैसे पता है? क्योंकि मैंने आम लड़कों की तरह लड़कपन से जवानी तक का ये सफ़र तय किया है, तुम्हारी तरह एबनॉर्मल तरीके से नहीं। अनिल ने स्टीयरिंग को घुमाते हुए गाड़ी को फिर से सड़क पर उतारते हुए उसकी तरफ बिना देखे जवाब दिया। इसका मतलब है तुमने मुझसे बहुत कुछ छुपाया है। दुरान ने उसके चेहरे पर निगाहें जमाए शिकवा किया। अनिल ने स्टीयरिंग को थामे हैरानगी से गर्दन घुमाई।
क्या छुपाया? अपनी आशिकी के किस्से? चेहरा फेरकर खिड़की की तरफ देखते हुए मस्सूए हफ्की से कहा और फिर अनिल की तरफ देखा। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया, लेकिन ये ऐसे किस्से उनको सुनाए जाते हैं जो इस तरह किस्से सुनने में दिलचस्पी रखते हों। अब है दिलचस्पी, सुना। बला की संजीदगी चेहरे पर सजाए कहा तो अनिल बेसाख्ता हंस दिया। नाकाम आशिकी का किस्सा है, सुनकर क्या करोगे? अपनी आशिकी को नाकाम होने से बचाऊंगा। मुबीन सी मुस्कुराहट के साथ फौरन जवाब दिया। वाह वाह, मतलब इसमें भी माहिर होना चाहते हो। ज्यादा बात को घुमाने की जरूरत नहीं, किस्सा सुना। हाँ, तो सुनो। जब तुम लाहौर गए थे, पीछे से क्लास फेलो के साथ चला तो था। क्या चला था? एक आईब्रो उठाए शाकी निकाल डाली। अनिल ने उसकी शक्की तासुरात को देखकर दांत भी से। ये अपने नॉन प्रोफेशनल सवाल जरा बंद ही रखना बीच में। सच्ची मोहब्बत का बहुत दुखी किस्सा है। जहां समझ नहीं आएगी पूछूंगा तो। ओके, नहीं पूछता। अनिल की घूरने व फौरन रजामंदी जाहिर की। अनिल अब गाड़ी की रफ्तार मतवासन रखे हुए था। हाँ, तो वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में बीएस कर रही थी। हमारी कम्युनिटी की थी, अच्छी लगती थी मुझे। अच्छी तो तुम्हें सारी लड़कियां लगती हैं हमेशा से। अब इतनी भी मेरी करदार कशी करने की जरूरत नहीं। उसके लिए स्पेशल फीलिंग्स आती थी मुझे, जैसे तुम्हें अब जवेरिया के लिए। ओह, अच्छा अच्छा। तुरान ने सर को अस्वाद में हिलाया, फिर संजीदगी से अगला सवाल पूछा। वो भरपूर दिलचस्पी जाहिर कर रहा था क्योंकि ये सब उसके लिए बिल्कुल अलग और नया था। हर जज्बा, हर एहसास जिससे वो आज से पहले बिल्कुल ना आशना था। कैसी फीलिंग्स थी वो? निगाहों को चुंदी के ड्राइव करते अनिल की तरफ पहलू बदला। अनिल ने खोए से अंदाज में सामने निगाहें जमाई। वो मुझे हमेशा भीड़ में भी सब लड़कियों में नुमाया लगती थी। कभी गलती से भी पास से गुजर जाती तो दिल के पंप करने की रफ्तार बढ़ जाती थी। मैं उससे बात नहीं कर पाता था, बस छुप छुप कर उसे देखता था। कोई गाना सुनता तो ख्याल में खुद ही आ जाती। अनिल ने गहरी सांस ली और खामोश हो गया। तुरान ने एक सेकंड के लिए उसे खामोश देखा, फिर तजस्सुस से पूछा। फिर फिर बस मैं फीलिंग्स को महसूस करता रह गया और उसकी बीएस के दौरान ही शादी हो गई। अनिल के अफसरदा लहजे में कहे गए जुमले पर बेसाख्ता उसके लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। अच्छी एंडिंग थी। फिर अगला इश्क कब हुआ? अगला हो ही जाता अगर तुम लाहौर से वापस ना आते तो। अनिल के अफसोस व दुरान का हफीफ सा कहकर गाड़ी की एक बढ़ती रफ्तार में गूंजा। वो भी दुरान के कहके में अब उसका साथ दे रहा था। दुरान का ये बदला रूप और जिंदगी जीने की तरफ उठाया पहला कदम उसे अंदर से सरशार कर रहा था। जवेरिया सच कह रही थी। दुरान को वो हंसाता तो था, लेकिन वो हंसी कभी ऐसी हंसी जैसी नहीं थी। ऐसी हंसी जिसमें खुशी की खनक वाज़िया हो। बेवरली हिल्स में फैलती शाम के साए गहरे होकर अब रात में तब्दील हो रहे थे। दुरान विलास में नीली बॉकेटी सुस्त रोई से सफ़ेद रोड वाले ड्राइववे से आगे पोर्च की तरफ बढ़ रही थी। अनिल ड्राइविंग सीट संभाले हुए था, जबकि वो बशाशत से मुस्कुराता हुआ उसके साथ बरजुमान था। दिल से कितने ही बोझ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने का एहसास था। वो नहीं जानता था कि मोहब्बत इतना हसीन जज्बा है कि उसमें आसपास की दुनिया रंगीन लगने लगती है। इंसान भी अजीब मखलूक है, अपने अंदर के मौसम के हिसाब से ही बाहर के मौसम को रंग देने लगता है। कल तक हर डूबता सूरज उसके अंदर पहना तकलीफों और तन्हाई को बढ़ा देता था, लेकिन आज यही डूबता सूरज एक मीठी सी लहर वजूद में दौड़ा रहा था। गाड़ी से उतरने के बाद दोनों ने आगे पीछे ही पोर्च से आगे लाउंज की राहदारी में कदम रखा। हॉल में इस वक्त सबीना अकेली मौजूद थी। पूरी दीवार में नस्ब एलईडी स्क्रीन पर कोई फिल्म चल रही थी और वो उनके कदम रखने से पहले तक बड़े नमाक से उसे देखने में मगू थी। दुरान, वो भी न्याजी से अनिल के हमरा पास से गुजर रहा था। जब सबीना की पुकार पर रुका, अनिल ने सरासमगी से एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। सबीना टीवी बंद करते हुए सोफे पर से उठ रही थी। तुरंत रुककर अब पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा था। अनिल ने संजीदगी से कदम उसके कमरे की तरफ बढ़ा दिए। वो मुझे थैंक यू करना था। रिसेप्शन पार्टी बहुत शानदार थी। सफ़ेद टी शर्ट और तंग जीन्स से मलबूस वो हुसन का मलकूती शाकार लग रही थी। सुनहरी सीधे बाल किसी आबशार की तरह कंधों पर गिर रहे थे। थैंक यू किस बात का? ये सब तुम्हारे एहसास में था। रूम पसंद है? अगर कोई और चाहिए तो बता देना। दुल्हन ने संजीदगी से पेंट की जेबों में हाथ डाले पूछा। वो कंधे पर गिरते सुनहरी रेशम बालों को झटक कर सह हिला गई। सब ठीक है। आयसी से कहा और फिर निगाहें झुकाए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस से मिलाया। बड़े नाखून सुर्ख नील पॉलिश से रंगे थे। बैठकर बात करते हैं। सर से सर उठाए वो दुरान को सोफे पर बैठने का कह रही थी। हम्म
दुरान ने संजीदगी से हंकारा भरा फिर कदम सोफे की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही सोफे पर बैठा, सबीना फिर पुरतमाद अंदाज से मुस्कुराती हुई कुछ फासले पर पुरजमान हुई। दुरान अब उसकी तरफ सवाल निगाहों से देख रहा था। वो मैं दरअसल उस दिन से बात करना चाह रही हूँ, मगर आप बहुत बिजी रहे। क्या बात करनी है? कराची में हमारी आखिरी मुलाकात के लिए मैं आज भी शर्मिंदा हूँ। वो जुमला मुकम्मल करते ही सर झुका गई। दुरान ने चंद सेकंड के लिए उस पर नजर जमाई, फिर सोफे की पुश छोड़े आगे हुआ। देखो सिपी, मैं 7 साल पहले ही तुम्हें माफ कर चुका हूँ। तुम अपने दिल से हर गिल्ट निकाल दो। सबीना ने सर ऊपर उठाया। वो पुरसुकून अंदाज में उस पर निगाहें जमाए कह रहा था, वाह दुरान मलिक वाह, कितनी दीदा दिलेरी से कह दिया मैंने तुम्हें माफ़ किया। बामुश्किल साया मुस्कुराहट को मसूई दिल फरेब मुस्कुराहट में तब्दील किया। हाँ, लेकिन लास्ट टाइम अनिल के घर में भी मैंने जो कुछ भी कहा, मैं उस सब पर। इट्स ओके, मैंने भुला दिया था सब। तुम ना समझती, इससे जो दिल में आया कह गई। अलबत्ता तुम मुझे माफ कर दो। शायद अनजाने में ही सही, मैं तुम्हारा दिल दुखा गया। सबीना ने हैरानगी से उसके चेहरे की तरफ देखा। दिल दुखाया, कितना आसान लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। रूह तक छलनी हुई थी मेरी। वो खामोश थी, लेकिन अब दौरान बोल रहा था। मैं उस वक्त मोहब्बत के जज्बे के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए तुम्हें किस तरह इनकार करना है, कैसे समझाना है, ये सब ठीक से नहीं कर पाया। 10 सब में कहता वो कितना मुख्तलिफ लग रहा था। ओह, तो अब जनाब को मोहब्बत के जज्बों की कदर होने लगी है। सबीना ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। जवेरिया बहुत खुशकिस्मत है। तुरान की बात काटते हुए छोटी मुस्कान के साथ कहती। वो बात का रुख बदल गई। तुरान बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। वही दिलकश मुबहम मुस्कुराहट। वो नहीं, मैं खुशकिस्मत हूँ। बड़े वसोक से कहा। चेहरे पर मौजूद तमाने दिल की दुनिया बदल जाने की आकाश थी। सबरीना का चेहरा फीका पड़ा। बामुश्किल थूक निकला और सर को अस्वाद में जंपिश दी। कोई शक नहीं इसमें, वो बहुत अच्छी है, बहुत समझदार, सुलझी हुई। बुरहान कहाँ है? दुरान ने हजल होते हुए ऐसे बात बदली जैसे वो जवैया की नहीं बल्कि उसकी तारीफ कर रही हो। वो आज जल्दी शूटिंग के लिए निकल गए थे। तुम लोगों का हनीमून भी अरेंज किया है मैंने, ये गिफ्ट होगा मेरी तरफ से। ओह, इस सब की क्या ज़रूरत है? आप फरहान से बात कर लेना, पहले उनकी शूटिंग शेड्यूल को देखकर। हाँ, उससे भी कर लूँगा, लेकिन ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, उसके लिए नहीं। अच्छा चलो, तुम देखो टीवी, फिर बात करते हैं। सरहद से अपनी जगह से उठा, लेकिन सोफे पर बैठी सबीना बुरहान के लिए उसकी हंसी हुई अतनाई पर पहलू बदल कर रह गई। वो अब धुआं धुआं चेहरे से दुरान की पुष्ट को घूर रही थी, जो पता नहीं किस खुशी में झूमता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर दिल जोर से धड़कने लगा। दिल ने उसके कदमों की चाप से ही उसे पहचान लिया था। वो बस साहित्य उस वक्त किताब पढ़ने में मगन थी, लेकिन अजीब बेकली थी। किताब का हर लफ्ज़ उड़ने लगता, उड़ कर हवा में खुल जाता, और फिर रात के वो पल सहन में घूमने लगते जब दौरान उसके सामने बैठा मोहब्बत का एहसास कर रहा था। हर सांस के साथ उस पल को याद करते करते अब दिन से रात हो गई थी। हस्बे मामूल कमरे में दाखिल होते ही दुरान की पहली निगाह सामने बेड की तरफ उठी, जहाँ वो मामूल के मुताबिक किताब की वर्कतानी में मसरूफ़ थी। दुरान ने एक भरपूर निगाह उस पर डाली। वो कदम रेस्ट रूम की तरफ बढ़ा दिए। वापस निकला तो वो उसी तरह बैठी थी। वो किताब गोद में रख के सर झुकाए हुए थी। हल्का नारंगी स्कार्फ घूम कर गले की सीनत बना हुआ था। बालों की ढीली पोनी और गाल पर झूलती लटें उससे दिल फरेब बना रही थीं। दुरान ने उस पर निगाह टिकाए चंद कदम का फासला तय किया, और अगले ही लम्हे वो उसके सर पर खड़ा था। ये देखो लिस्ट। हाथ में पकड़ा अपना मोबाइल जवीरिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अनिल के आखिरी मशवरे पर अमल करते हुए वो दुनिया के तमाम खूबसूरत ममालिक के मुकामात की लिस्ट निकाल कर मोबाइल जवेरिया के सामने कर चुका था। किस लिए? किताब से सर उठाए हैरत से मोबाइल की खुली स्क्रीन की तरफ देखते हुए पूछा। घूमने चलते हैं, जहाँ तुम चाहोगी वहाँ। जगह पसंद कर लो। वो किस लिए? वही सवाल दोहराए। अब वो निगाह मोबाइल स्क्रीन से हटाकर दुरान की तरफ उठाए हुई थी। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए। फौरन जवाब आया, मुझे नहीं जाना। आयसी से इनकार करने के बाद फिर से किताब खोली। दुरान ने हैरत से आंखें भिलाई, बेख्तियार उसके बिल्कुल सामने बैठकर उसके हाथ से किताब छीन ली। क्यों? कल रात मैंने तुमसे वक्त मांगा था और तुमने दिया। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उस वक्त में मुझसे मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करवाएं। मोहब्बत का यकीन दिलाना है या हमेशा की तरह दोस्त जमानी है? संजीदगी से मगर धीमे लहजे में कहकर दुरान के हाथ से किताब लेनी चाहिए, जिसे एक झटके से वो फिर से
पीछे खींच चुका था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम अपनी इस यकतरफा मोहब्बत के होल से बाहर नहीं आना चाहती? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इस दुनियावी चमक-धमक का सहारा लेकर मुझे अपनी मोहब्बत के सच्चा होने का यकीन दिला देंगे? मुझे नहीं लगा था। ये तो अनिल का नाम लेने से पहले ही खुद को रोका और फिर उसकी खुली आंखों में झांकते हुए उसकी किताब के लिए पड़े हाथ को थाम लिया। ठीक है, तुम खुद बताओ कि तुम्हें कैसे यकीन आएगा? मुझे वो चाहिए जो आपके दिल में मोहब्बत डालने का जवाब बना। बहुत धीमा मगर पुरएतमाद लहजा था। तुरान के हाथ की नर्म गिरफ्त उसकी खुर पर इरादे कमजोर कर रही थी, मगर उसे कमजोर नहीं होना था। क्या? समझा नहीं मैं। क्या चाहिए? उफ, उफ, ये मासूमियत। दिल तो हर हुक्म पर सर तस्लीम हम करने को तैयार था, मगर वो जो सोच चुकी थी करना वही था। मुझे कुरान सीखना है आपसे, और अब की बार मैं ये ज़बरदस्ती नहीं कराना चाहती। मैं चाहती हूँ आप पूरे दिल से मुझे पढ़ाएं। दुरान की हाथ पर से गिरफ्त खत्म हुई थी। वो पुरअज़िम लहजे में अपना फैसला सुनाने के बाद अब दुरान के चेहरे को खोज रही थी, जहाँ रंगत का बदलना साफ वाज़िया था। बोले, देंगे मुझे दुनिया का सबसे प्यारा और अनोखा तोहफा? अपने खूबसूरत अंदाज़े बयां में अल्लाह की किताब पढ़ाएंगे मुझे? वो सवाल पर सवाल कर रही थी। दुरान बस जब तक उसे देख रहा था। एक तरफ वो थी जो उसे अब अपने जीने की वजह लगती थी, और दूसरी तरफ वो अमल था जिससे गफलत पड़ते उसे बरसों हो चले थे। वो चाहती है मैं उसे दिल से पढ़ाऊं, लेकिन मैं वो दिल कहाँ से लाऊं? वो एकदम से अपनी जगह से उठा और कदम कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। जवेरिया ने बुझते दिल से उसकी तरफ देखा। लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट उभरी। दुरान, मुझे आपकी ये होल में लिपटी शख्सियत नहीं चाहिए। अगर मेरी मोहब्बत इस पत्थर जिस्म को चीरते हुए आपके दिल में एहसास पैदा कर सकती है, तो मेरा अल्लाह तो हर इंसान की शाहरग से भी ज़्यादा करीब है। काफिल हम होते हैं, वो हमसे नहीं। हम शिकवे और खुद की सोचों को हावी करते हुए कसूरवार उसे ठहरा देते हैं और उससे खफा हो जाते हैं, लेकिन वो हमारी हर गफलत, हर गुनाह, हर भूल की तौबा और माफ़ी के इंतज़ार में होता है। वो रहीम है जो शैतान के हर बहकावे पर उससे गफलत बरतने वाले को उसकी तवज्जो पर फिर से गले लगा लेता है। वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, उस माँ से 70 गुना ज़्यादा जो अपने बेटे की हर गफलत और ज्यादती को बुलाकर उसे गले लगा लेती है। उस पर ये सब बीत चुकी थी। जिंदगी की ठोकरों ने उसे भी अल्लाह से शिकवा करने पर मजबूर किया था, लेकिन वो गलत थी, और अब दुरान को भी उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहती थी। और अब वो कमज़ोर भी नहीं थी। दुरान के दिल में मोहब्बत की फूटी कोमपल उसकी ताकत थी। दिल फरेब मुस्कुराहट लबों पर गहरी हो रही थी। ये मध्यम सी प्रोजेक्टर की रोशनी में डूबा हॉल था, जिसमें उस वक्त स्टेज पर एक तरफ लगे मेज़ पर 5 नफूस एक कितार में लगी नशिस्तों पर परचुमान थे, और उनके सामने शीशे का शिफाफ मेज़ पर पानी की बोतलें और ग्लास पड़े थे। स्टेज के बिल्कुल सामने महसूस 500 पर 16 नशिस्तें तरतीब से रखी हुई थीं। हर कुर्सी के आगे एक छोटा मेज़ था, और हर नशिस्त पर चौड़े कंधों और मजबूत जिस्म के हामिल 21-22 साल के 16 नौजवान क्लीन शेव स्वाट चेहरे, तने सीने और गर्दनें लिए रोबोट की मानिंद बैठे थे। स्टेज पर बैठे नफूस उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। स्याह कोट पैंट में मलबूस वो 40 साल के लगभग उम्रों के पुरसुकून आहिस्ता आवाज में एक दूसरे के साथ बातचीत में मसरूफ थे। अचानक हॉल का दखली दरवाज़ा खुला। एकदम से कब्रिस्तान जैसी खामोशी छाई, और हॉल में मौजूद तमाम नफूस तीर की तरह अपनी जगहों से उठ खड़े हुए। स्टेज की तरफ बढ़ते 2 कदम पुरवकार अंदाज में अब स्टेज की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। स्टेज पर चढ़ने के बाद वो नफ्स अब माइक को संभाल चुका था। माइक के सामने खड़े शख्स की शख्सियत किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं थी। इस उम्र में मजबूत जिस्म और रोबदार शख्सियत के मालिक इब्राहिम खान अफरीदी गर्दन को उठाए एक उजड़ती निगाह हॉल पर डाल रहे थे, जहाँ स्टेज के बिल्कुल सामने चंद फासों पर रखी नशिस्तों पर परचुमान सब लड़के उनके दाखिल होते ही सीना ताने खड़े हो चुके थे। इब्राहिम अफरीदी की पुश पर चलती प्रोजेक्टर स्क्रीन पर बड़े स्याह हुर्फ में लिखे अल्फाज जगमगा रहे थे। एंटी नारकोटिक्स फोर्स एजेंसी। और उर्फ के सामने खड़ा शख्स एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मिनिस्टर इब्राहिम खान अफरीदी था। उसकी शेर जैसी निगाह सामने खड़े 16 लड़कों पर जमी थी। वेलकम टू ANF सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन अप्रोच सेंटर। रोबदार आवाज़ माइक में से होकर बाहर हॉल में गूंजी। खुशामदीद ANF खुफिया तहकीकात गैर मुल्की सेंटर में। स्टेज पर मौजूद 5 नफूस में से मेजर जनरल
आतिफ मलिक ने निगाह उठाई और फिर हाथ को हवा में उठाए हल्की सी जंबिश की। इशारा बैठने का था। गालबन तमाम लड़के इशारा मिलते ही हुक्म की तकमील पर नशिस्तों पर बैठ गए। टेस्ट के जरिए आप लोगों को पता चल ही गया होगा, आप वो 16 सिविलियन नौजवान से जो मुंतखब किए गए हैं। इब्राहिम खान अफरीदी की बारोब आवाज़ हॉल की खामोशी को छेड़ती हुई सबके कानों में पड़ रही थी। आज यहाँ पूरे 6 माह की कड़ी ट्रेनिंग के बाद हमने 30 नौजवान में से सिर्फ आप 16 लोगों को एक खास पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया है। सब लड़कों को अपनी तनी गर्दनों में और आंखों की पुतलियों में हल्की सी जंबिश हुई। आप 16 नौजवान एजेंसी की खुफिया स्लीपर सेल पोस्ट के लिए मुंतखब किए गए हैं। ये हमारी खुफिया एजेंसी की सबसे हसास पोस्ट है, जो एक तवील और थका देने वाले अरसे पर मुश्तमिल होती है। इब्राहिम खान की आखिरी बात पर 16 लड़कों में से 15 लड़कों की आंखों में हल्का सा मुतखैरपन झलका। ये अरसा सालों पर मुश्तमिल हो सकता है, जिसमें हम आपकी इस ज़ाती ज़िंदगी में कहीं भी मुदखलत नहीं करेंगे, लेकिन आप पर कड़ी नज़र होगी। आप दुनिया की नज़र में एक आम शहरी होंगे, लेकिन आपकी भर्ती हम कुछ खास शोबों में अपने खुफिया ज़राए से करवाएंगे। इब्राहिम खान ने अपने मजबूत हाथों को आपस से मिलाया और एक निगाह एक सेकंड के लिए झुकाकर फिर से उठाई। उन पेशों में आप एक आम शायरी की तरह मुलाजमत करेंगे, लेकिन यहाँ मंशियात से मुतल्लिक हसास मालूमात हम तक पहुँचाएंगे। ये याद रखें, आप हमारे लिए उस वक्त तक कारआमद हैं जब तक आपकी असल पहचान सबसे छुपी हुई है। इज इट राइट? यस सर। एक साथ फिजा को चीरती हुई नौजवान आवाज़ें गूंजी। आप सबके सामने मेसर मौजूद फाइल्स हैं। उनमें से सबके मुल्कों के और उनके मुंसलिक होने वाले पेशों और इदारों के नाम हैं। इब्राहिम खान ने हाथ के इशारे से उन सब के आगे लगी मेज़ों की तरफ किया, जहाँ एक एक आगी फाइल मौजूद थी। ओपन इट। सबने एक साथ हाथ बढ़ाकर फाइल को खोला और निगाह सामने लिखे लफ्ज़ों पर दौड़ाई। सफ़ेद रंग के कागज़ पर टाइपशुदा अल्फाज में लिखा मलिक का नाम उसके वजूद को पल भर के लिए साकिन कर गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्याह टाइपशुदा लफ्ज़ों में लिखा मलिक का नाम वो बार बार पढ़ रहा था।